नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने संस्कृत का 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रस्तुत करेंगे जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए जो दोस्तों 23 फरवरी को होने वाला है आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा। ये 40 में से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न जो होंगे उसमें सेम टू सेम हूबहू जाकर लड़ेगा दोस्तों, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ 1 से लेकर 40 प्रश्नों तक बने रहिएगा और सारे प्रश्न को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। ठीक है, एक भी प्रश्न दोस्तों स्किप नहीं कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। चलिए तो हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पाकिस्तान, बी में लिखा हुआ है यूनान, सी में लिखा है नेपाल और डी में लिखा है भारत। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत में लेना चाहते हैं दोस्तों, अपना भारत में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं? देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मित्रता, बी में लिखा हुआ है शांति और सी में लिखा हुआ है शांति और कलह और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है ये प्रश्न दोस्तों कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। तो अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर, संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 4, बी में लिखा हुआ है 5, सी में लिखा हुआ है 6 और डी में लिखा हुआ है 8। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों, आपको याद रखना है इसको अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों भारतीय कुल संस्कार कितना है? तो 16 है दोस्तों, ये भी आपको साथ में याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं। तो 108 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी, बी में लिखा है गंगा नदी, सी में लिखा है यमुना नदी और डी में लिखा है सिंधु नदी। तो दोस्तों आपको 5वां नंबर प्रश्न में बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है। तो गंगा नदी पर है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है। तो समुद्र में मिल जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां नंबर, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सोने का कंगन, बी में लिखा है तलवार और सी में लिखा है मृतक का शरीर और देखिए डी में लिखा हुआ हीरा। तो आपको दोस्तों ये 7 नंबर प्रश्न में बताना है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो सोने का कंगन था दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, सारा प्रश्न दोस्तों जो आपको 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये 40 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे आपके फाइनल परीक्षा में दोस्तों हूबहू जाकर लड़ेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए आप इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक सभी प्रश्नों को बारीकी के साथ देखिएगा। ठीक है, एक भी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम 8 नंबर प्रश्न। कहता है कि ब्रेसवर नामक मंत्री कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भोजपुर में, बी में लिखा हुआ है राजगिरी में और सी में लिखा हुआ है मगध में और डी में लिखा हुआ है मिथिला में। तो दोस्तों आपको 8 नंबर प्रश्न में बताना है कि ब्रेसवर नामक मंत्री कहाँ रहते थे। तो मिथिला में रहते थे दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? दोस्तों आपको 9 नंबर प्रश्न में बताना है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में दोस्तों 5 मंत्र हैं, आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, सुख का वहन करने वाला कौन है? दोस्तों आपको बताना है ये प्रश्न में कि सुख का वहन करने वाला कौन है। तो अहिंसा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस
जन्म दोस्तों किस स्थान पर हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा पटना, बी में लिखा पंजाब, सी में लिखा द्वारका और डी में लिखा हरियाणा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है ये प्रश्न में कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। देवलोक का मार्ग किससे खुलता है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बताना कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है? तो सत्य से खुलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। पटना की किस दिशा में गंगा बहती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है 13 नंबर प्रश्न में कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? तो उत्तर दिशा में बहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। आलस कथा का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है विद्यापति, बी में लिखा है सूरदास, सी में लिखा है कालिदास और डी में लिखा है तुलसीदास। तो आपको दोस्तों ये 14 नंबर प्रश्न में बताना है कि आलस कथा का रचनाकार कौन है? तो विद्यापति हैं दोस्तों, आपको इसको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर। कैमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? ऑप्शन ए में लिखा वैशाली में, बी में लिखा गया में और सी में लिखा पाटलिपुत्र में और डी में लिखा मुजफ्फरपुर में। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि कैमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। हमारी भारतीय धारा कैसी है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ हरी भरी, बी में लिखा हुआ ऊंची, सी में लिखा है नीची और डी में लिखा हुआ विशाल। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो विशाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष दोस्तों पुराना है पटना का इतिहास। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। घर में अगलगी को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए हैं? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है दोस्तों आलसी लोग, बी में लिखा है समझदार लोग, सी में लिखा है धूर्त लोग और डी में लिखा है फुर्तीले लोग। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न में बताना है कि घर में आगलगी को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? तो धूर्त लोग हो गए दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। आपको बताना है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया? तो केस पकड़ कर निकाला गया दोस्तों। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? तो 3 संस्कार हैं दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है शास्त्र, बी में लिखा हुआ विवेक, सी में लिखा हुआ है धन और डी में लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे ज्ञान। तो आपको बताना है कि मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो शास्त्र कराता है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? तो 18 दिन तक चला दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 23 नंबर है। इसमें आपको बताना है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 था दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में लिखा है समुद्रगुप्त, सी में लिखा है कुमारगुप्त और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न में बताना है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दोस्तों पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
26 नंबर, मानवता के विनाश का भय किससे है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है शास्त्र से, बी में लिखा हुआ है अस्त्र से, सी में लिखा है दोनों और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपको बताना है कि मानवता का विनाश का भय किससे है? तो दोस्तों अस्त्र से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर, किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है असाधक को, बी में लिखा है साधक को, सी में लिखा है राजा को और डी में लिखा है मूर्ख को। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न में बताना है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी दोस्तों जानकारी हो जाती है? तो साधक को जानकारी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, भारतीय संस्कार कुल कितना है? दोस्तों ये प्रश्न लल्लन टॉप है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम का पेपर में दोस्तों ये प्रश्न जाकर छपेगा। आपको बताना कि भारतीय संस्कार दोस्तों कुल कितना है? तो 16 है। आपको इसको रट जानना है एकदम दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 29 नंबर, भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है? दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है? तो शास्त्रों को सुनाया जाता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चरित्र का निर्माण किससे होता है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो संस्कार से दोस्तों चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 31 नंबर, और दोस्तों आपको ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको हम संस्कृत का बता रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोट पर लिख लीजिएगा और आप उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना। तो ये कैसे प्राप्त होगा? तो इसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा, तब दोस्तों ये जाकर हमारा टारगेट अचीव कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए अभी आपके पास 1-1 मिनट जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए समय कहीं भी बर्बाद नहीं कीजिए। अच्छे काम अपने समय को लगाइए। आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, माता पिता बहुत उम्मीद से आपको पाल पोस कर बड़ा किए हैं कि हमारा बेटा या बेटी बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा। ठीक है, और आपकी ये जिम्मेदारी है, आपका ये कर्तव्य है कि आप बड़ा होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अभी से पूरी जुनून के साथ अपनी लाइफ में मेहनत करिए। ठीक है, 2022 बोर्ड एग्जाम का अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दोस्तों इस एग्जाम में आपको करना है। ठीक, आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। अभी अगर ये सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो अभी रेड बटन दबाइए, यहाँ पे लिखा हुआ होगा सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, रेड बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमसे जितना मेहनत होगा बाबू आपके लिए अंतिम एग्जाम तक करने के लिए तैयार है। ठीक है, बशर्ते आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए अब हम देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ कृष्ण सेतु, बी में लिखा हुआ गांधी सेतु, सी में लिखा हुआ इंद्र सेतु और डी में लिखा नेहरू सेतु। तो आपको दोस्तों 31 नंबर प्रश्न बताना है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 32 नंबर कहता है वेद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा है 4, सी में लिखा है 5 और डी में लिखा है 8। तो आपको दोस्तों 32 नंबर प्रश्न में बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 33 नंबर, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपको बताना है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा दोस्तों यह संसार अनुशासित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 34 नंबर, प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ स्कूल में, बी में लिखा हुआ जंगल में, सी में लिखा गुरु के घर में और डी में लिखा पाठशाला में। तो आपको 34 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? तो गुरु के घर में पढ़ते थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 35 नंबर, स्वामी दयानंद की बचपन का नाम क्या था? दोस्तों आपको बताना है ये प्रश्न कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर नाम था दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 36 नंबर, आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपको बताना कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर,
कर्ण के पास जन्म से ही क्या था। दोस्तों आपको बताना है प्रश्न में कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था, तो कवच और कुंडल दोस्तों कर्ण के पास जन्म से ही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कर्ण का दोस्तों माता जी का नाम क्या है, तो कर्ण का माता जी का नाम कुंती है। ठीक है, और कर्ण का पिताजी का नाम क्या है दोस्तों, तो कर्ण का पिताजी का नाम सूर्य है। ये भी आपको साथ में याद में रखना है, बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। देखिए 38 नंबर प्रश्न हमारा कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई। ऑप्शन ए में लिखा संस्कृत, बी में लिखा हिंदी, और देखिए सी में लिखा उर्दू, और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई, तो संस्कृत से हुई दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 39 नंबर। रामप्रवेश के गांव का क्या नाम था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उत्तर टोला, बी में लिखा दक्षिण टोला, सी में लिखा नया टोला, और डी में लिखा भिखन टोला। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि रामप्रवेश के गांव का क्या नाम था, तो दोस्तों भिखन टोला नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। रामप्रवेश के पिता थे, आपको बताना है दोस्तों कि रामप्रवेश के पिता थे धनी थे या निर्धन थे या तो विद्वान थे या तो कवि थे। बताइए रामप्रवेश का पिता जो थे दोस्तों वो क्या थे, तो रामप्रवेश के पिता दोस्तों निर्धन थे। आपको यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा यहाँ पे निर्धन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपको हम सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहे हैं, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। आपको बताना है कि विद्या किससे सुरक्षित होती है। ऑप्शन ए में लिखा है सत्य से, बी में लिखा है तपस्या से, और देखिए सी में लिखा है योग से, और डी में लिखा है सदाचरण से। तो दोस्तों आपको जो इसमें अच्छा लगेगा आंसर मतलब सही लगेगा उसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, और अगर जो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका दोस्त भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि आगे आने वाला आगे जो वीडियो होगा हमारा लाइव क्लास का वो सबसे पहले आपको पास पहुंचेगा। ठीक है, और हर वक्त यही माइंड में चलाना है दोस्तों कि हर हमेशा 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड पे हम प्राप्त करना है। इसलिए एक मिनट समय को आपको बचाना है दोस्तों, समय को कहीं बर्बादी नहीं करना है और हर हालत में 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मन से पढ़ाई करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।